अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो क्वेश्चन देख लें, वो लेक्चर देखें और उसको समझें और फिर इस वीडियो पर आएं। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ डेरिवेशन के जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे। बच्चों जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स, और उसके बाद जो भी एंगल में पड़ा हो उसका डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे इसके अगर हम एंगल में पड़ा है एक्स तो डी ओवर डी ऑफ एक्स, और इस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। तो हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर हम cos x की बात करें तो बच्चों इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, और फिर जो भी एंगल में पड़ा हो उसका आगे डेरिवेटिव लेते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हैं जब वो हमारे पास आएंगी पहले तो हम उनका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर जो भी एंगल में पड़ा होगा उस एंगल को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चों tan x का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है बच्चों सीकेंट स्क्वायर x, और जो भी एंगल में पड़ा है यानी एंगल में पड़ा है डी ओवर डी ऑफ एक्स और x, और इसका 1 होगा। चूंकि ये ज्यादातर लिखा नहीं जाता, बस यही लिखा होता है तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और बच्चों कोसेकेंट एक्स का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो है माइनस कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स बच्चों, और उसके बाद जो भी एंगल में पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव। और सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है बच्चों वो है हमारे पास सीकेंट एक्स टेन एक्स, और जो भी हमारे पास एंगल में पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव। और कॉट एक्स का बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और फिर जो भी एंगल में पड़ा हुआ है उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ये बच्चों 6 रेशियोज हैं जो हम इसमें यूज करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, और फिर एंगल में जो भी पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, जो भी एंगल में पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और जो भी एंगल में पड़ा होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह कोसेकेंट एक्स का जो होगा ये होगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और जो भी एंगल में पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सीकेंट एक्स का होगा सीकेंट एक्स tan x, और अगेन उसको डिफरेंशिएट करेंगे जो एंगल में पड़ा होगा। cot x का होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। अब एक चीज आपने याद रखनी है, बच्चे हमेशा भूल भी जाते हैं कि माइनस कहाँ आती है और प्लस किसके साथ आती है। आप ये ट्रिक याद रख लें कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट होगी ना उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके साथ माइनस आएगी। देखो cos x c से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ माइनस आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखो कोसेकेंट x c से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ फॉर्मूले में माइनस आ रही है। इसी तरह cot x c से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ भी हमारे पास माइनस आ रही है बच्चों। तो अभी जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। 2 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। पार्ट 1 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, अब देखो इस पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो भी आपके पास गिवन वेरिएबल है आप उसके लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करें। तो हमारे पास x है तो इसको हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर डी ऑफ एक्स, और यहाँ पर हम डी ओवर डी ऑफ एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवा देंगे। ओके बच्चों, अब देखो ये मुख्तलिफ दो फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो हम अप्लाई करते हैं इनकी तरह, फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड 4x प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का बच्चों डेरिवेटिव। ओके, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज बच्चों, सेकंड x का डेरिवेटिव है हमारे पास सेकंड x और tan x, ये हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एंगल में जो भी होगा वो सेम एंगल में आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला बना है मैंने सेकंड 4x और बच्चों tan 4x, और उसके बाद हमने इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है यानी डी ओवर डी ऑफ एक्स 4 ऑफ एक्स बच्चों, ये आ गया प्लस सेकंड ऑफ 4x एज इट इज आ गया। और बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में
पावर में से एक कम करेंगे एक ही बच जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 ही होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर बच्चों ये हो गया x स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x, और इसका हमारे पास देखो कांस्टेंट है तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, और प्लस ये बच गया 2x सीकेंट 4x। अब बच्चों अगर आप देखो इसके पास 2x सीकेंट 4x है, इसके पास x भी है 2 भी है सीकेंट 4x भी है, तो ये मैं जरा कॉमन ले रहा हूँ पूरी टर्म ही, 2x सीकेंट 4x मैंने कॉमन ले लिया। मैं जरा इसको उधर लिखता हूँ, ये हमारे पास बन गया 1 प्लस इसमें से 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 रह गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन लिया एक x रह गया, ये सीकेंट 4x पूरा कॉमन लिया और पीछे रह गया हमारे पास tan 4x। बच्चों ये हमारे पास dy ओवर d ऑफ x, ये हमारे पास बच्चों फाइनल रिजल्ट बन गया इस क्वेश्चन का। अब इसका एक दो पार्ट और डिस्कस करते हैं, टोटल 4 पार्ट हैं, एक आप खुद कर लेना। tan क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका पार्ट 2 है हमारे पास, क्या है बोला, tan स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। बच्चों अब जरा हम डिफरेंशिएटिंग किस तरह करते हैं, डेरिवेशन किस तरह फाइंड करते हैं, रूल्स क्या हैं वो तो हम सीख चुके हैं, तो अब जरा हम डायरेक्ट थोड़ा क्वेश्चन को लेकर चला करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लेट कर रहे हैं बच्चों y के इक्वल tan स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये दो फंक्शंस आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये रेशियोस चेंज है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले तो हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग करते हैं। अब देखो इसको गिवन वेरिएबल के लिहाज से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर गिवन जो है वो थीटा है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया बच्चों dy ओवर d ऑफ थीटा, इधर आ गया आपके पास d ओवर d ऑफ थीटा, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं आप, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड एज इट इज यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दोबारा आप ध्यान देंगे, देखो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। बच्चों तो ये तो आ गया बच्चों आपके पास tan स्क्वायर थीटा वैसे ही। अब देखो ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने चेक करना है जो पावर है क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है या वो उसके एंगल की है। अगर तो वो एंगल की है तो आप डायरेक्ट उस पे वो रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे जो भी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, और उसको जब आप एंगल में करेंगे तो फिर आप उसको पावर रूल के सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर हो, जैसे यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर दी है, तो इस पर पहले पावर रूल लगेगा, उसके बाद हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो बच्चों इस पर पावर रूल लगाएंगे, 2 पावर स्टार्ट में सीकेंट थीटा पावर में से एक काम करेंगे 1 ही बचेगा, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे सीकेंट थीटा का, यानी पावर रूल हमने सीखा था, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव था, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब सेम काम tan स्क्वायर थीटा के साथ है, यानी पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे एक ही बचेगा और d ओवर d ऑफ x ऑफ tan थीटा बच्चों। ओके, ये आपके पास आ गया बच्चों 2 सीकेंट थीटा tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सीकेंट x tan x, यानी सीकेंट थीटा और बच्चों tan थीटा प्लस ये आ गया 2 tan थीटा, ये मैं पहले लिख रहा हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़ा सीकेंट स्क्वायर थीटा। आगे एंगल का डेरिवेटिव मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 ही आएगा। तो अब जरा इसको इकट्ठा कर रहे हैं, 2 सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा मिलकर ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और ये tan थीटा मिलके हो गया tan की पावर tan क्यूब थीटा प्लस 2 ये tan थीटा वैसे आ गया, और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है, ये भी सीकेंट स्क्वायर थीटा है, ये मिलके आपके पास हो गया सीकेंट 4 थीटा। अब जो कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें 2 कॉमन आ रहा है, tan थीटा कॉमन आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें, 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया, इसमें tan थीटा कॉमन आया तो ये बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 tan थीटा कॉमन आ गया, सीकेंट 4 में से भी सीकेंट 2 कॉमन आ गया और ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा।
ये बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया dy ओवर डी ऑफ थीटा। ये हमारा बच्चों फाइनल रिजल्ट बन गया इस क्वेश्चन का। सिर्फ मेथड हमारा वही है, रूल्स वही हैं, सिर्फ फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं। बाकी सारा काम तो हम इससे पहले सीख चुके हैं, सिर्फ फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं, बाकी काम हो। इसमें सिर्फ जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो पावर दी हुई है यानी 1 से ज्यादा, तो क्या वो उसके एंगल की पावर है या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर है। क्योंकि अगर स्पेशली एंगल पे उसने पावर दी, जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था cos x का स्क्वायर जो था, तो वो फिर हम पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, मतलब जो फॉर्मूला बना है, और फिर हम एंगल को हम पावर रूल से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब पहले ही वो रेशियो की पावर में है तो हम उसमें पहले स्टार्ट में पावर रूल लगाएंगे। ओके बच्चों, ये है इसका थर्ड पार्ट। सेम स्टेप है, कोई ज़्यादा हमें इतना कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेट करेंगे हम y के इक्वल साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर। इसको बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू थीटा बच्चों, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है वो थीटा है यहाँ पर। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी ऑफ थीटा, और ये आ गया बच्चों डी ओवर डी ऑफ थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर बच्चों। अब जरा बच्चों आप ये हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो, ये ध्यान में बिठा लें कि पहले आप चेक करें कि क्या उस पूरे फंक्शन की कोई होल पावर दी हुई है। अगर तो दी हुई है तो पहले आप उसको पावर रूल लगाएं, और उसके बाद जब बेस का डेरिवेटिव ले तो फिर हम उसको आगे परसू करेंगे बच्चों। तो देखिए इस पूरे फंक्शन की पावर 2 दी हुई है, तो पहले तो हम इस पर पावर रूल ही लगाएंगे। तो पावर बच्चों स्टार्ट में साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, पावर में से कम करें तो 1 ही बच जाएगा। और अब हम लेंगे इसकी बच्चों बेस का डेरिवेटिव, वो है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ये बच्चों बन गया 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब जरा देखो मैं इसको अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूं तो देखो इन दोनों पे अलग-अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई होगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव है पॉजिटिव कॉस थीटा, और एंगल में जो भी हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन का डेरिवेटिव है कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा, एंगल जो भी हो वो सेम होगा। फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, जब इस एंगल का डेरिवेटिव लूंगा 2 थीटा का तो कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सेम इसके साथ होगा, यानी कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस और साइन, और गिवन एंगल है आपके पास 3 थीटा। तो जब आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे कांस्टेंट 3 बाहर और थीटा का डेरिवेटिव 1, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास। तो मैं इसका जरा फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और इधर आपके पास आ गया 2 कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3 थीटा। ये बच्चों आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बन गया वो ये बना आपके पास बच्चों, ये फाइनल रिजल्ट है डी वाई ओवर डी थीटा का बच्चों, ये बन गया। इसका जरा फोर्थ पार्ट भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन ऑफ एक्स। ओके बच्चों, अब ये करना आपने खुद है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। जो इसमें समझने वाली चीज ये है कि देखो अगर आप, ये इसका क्या फोर्थ पार्ट है, चलो लेट कर लो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन ऑफ एक्स, ये हो गया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, ये आ गया डी ओवर डी ऑफ एक्स। मैं दोनों पे डायरेक्ट अप्लाई करवा रहा हूँ, आप स्टेप पहले सिंपल पाइस अप्लाई करवाइएगा, फिर चूंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है तो सब पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर cos के एंगल की पावर दी हुई है, यानी cos x की पावर 1/2 है। यहाँ पर आप देखें तो इस पूरी रेशो की पावर दी हुई है 1/2। तो जब हम इसको आगे परसू करेंगे तो पहले हम cos का डेरिवेटिव लिखेंगे, यानी माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, और फिर हम उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन जब यहाँ पर बात आएगी तो स्क्वायर रूट बेसिकली सेकंड रूट पावर 1/2 है, तो पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में, फिर साइन एक्स की पावर में से एक कम करेंगे,
और फिर हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे बच्चों। इससे आगे आप लोग खुद करना, मैं सिर्फ जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझें कि जो एंगल का अगर कोई पावर दी हुई है तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला लगाएंगे, फिर जब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर फंक्शन पूरे की कोई पावर दी हुई है तो सबसे पहले हम उस पर पावर रूल ही लगाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, y इज इक्वल टू x cos ऑफ y। क्वेश्चन आपके पास 3 का पार्ट 1 है और dy ओवर आपने d ऑफ x बच्चों फाइंड करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल हमने क्या करें, इसको dy ओवर d ऑफ x फाइंड करना है, जिसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा बच्चों dy ओवर d ऑफ x, ये हो गया d ओवर d ऑफ x और x cos ऑफ y। अब बच्चों ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एज इट इज और बच्चों डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव बच्चों। तो ये आ गया x cos y का डेरिवेटिव बच्चों बनेगा माइनस साइन y, और जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर d ऑफ x, इधर cos y वैसे ही और x का डेरिवेटिव बन गया 1 बच्चों। तो ये इधर आ गया dy ओवर d ऑफ x, dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू ये बन गया माइनस x साइन ऑफ y dy ओवर d ऑफ x प्लस cos ऑफ y। अब हमें बेसिकली dy ओवर d ऑफ x फाइंड करना है, तो हम ये पूरी वैल्यू को उठाकर इधर ले आते हैं। तो dy ओवर d ऑफ x माइनस इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस x साइन y dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों cos y। अब देखो इन दोनों में से dy ओवर d ऑफ x कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचेगा 1 प्लस x साइन y और कॉमन आ गया हमारे पास dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y ओवर आ गया 1 प्लस x साइन ऑफ y बच्चों। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास x इज इक्वल टू y साइन y। ओके जी, x इज इक्वल टू y साइन y। अब बेसिकली हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, फिर हम dx ओवर dy की वैल्यू निकालेंगे और उसको उल्टाएंगे तो वो dy ओवर d ऑफ x बन जाएगा। चलें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया बच्चों सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx ओवर d ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर d ऑफ y, ये आ गया y साइन ऑफ y, प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो बच्चों y एज इट इज साइन y का डेरिवेटिव साइन का cos y, और बाद में जब हमने उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वो हमारे पास 1 ही बन जाएगा, प्लस साइन y, और इधर विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव 1 बनेगा। ये है dx ओवर dy बच्चों, dx ओवर dy इज इक्वल टू ये बन गया y cos y प्लस साइन y। बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए dy ओवर d ऑफ x, इस वैल्यू को आप उल्टा दें, इसके बटे में कुछ नहीं होता 1 होता है, आपको पता है, तो इसको उल्टाएं dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर y cos y प्लस साइन y बच्चों। ये आपका बच्चों रिक्वायर्ड फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कॉज है, उसमें साइन है और हल्की फुल्की वैल्यू चेंज करता है, बाकी क्वेश्चन प्रोसेस सेम है बच्चों। ओके, सो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम पहले सॉल्यूशन लेट कर रहे हैं बच्चों y के इक्वल, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x बच्चों। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो ये आ गया आपके पास dy ओवर d ऑफ x और d ओवर d ऑफ x cos स्क्वायर रूट 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x आ गया बच्चों। अब जो चीज मैं आपको बार-बार समझा रहा हूं कि अगर तो पावर है, देखो यहाँ पर ये एंगल की पावर है, तो पहले हम cos का डेरिवेटिव लेंगे और फिर जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, और अगर रेशियो की पावर होगी तो फिर हम पहले पावर रूल लगाएंगे बच्चों। ओके,
तो देखो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो भी एंगल में पड़ा है वैसे आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। फिर बचो एंगल का डेरिवेटिव या 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और ये बेसिकली स्क्वायर रूट पावर है आपके पास 1/2। तो अब आप इस पे पावर रूल लगाएंगे यानी माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में पावर में से कम 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x 1/2 में से कम करेंगे तो बेसिकली ये माइनस 1/2 बन जाएगा। अब देखो आप पावर रूल लगाए, अब अगेन उसकी बेस का डेरिवेटिव यानी पावर रूल अभी हमने यूज किया, अब इसकी बेस का डेरिवेटिव हमने लेना है डी ओवर डी ऑफ एक्स और वो है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। इस पे हम जरा क्वेश्चन रूल लगाएंगे और अपना रिजल्ट हासिल कर लेंगे। तो ये बन गया आपके पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल रेज़्ड पावर माइनस 1/2। अब जरा इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, हम क्वेश्चन रूल इससे पहले सीख चुके हैं। देखो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर ये पहले एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का कांस्टेंट का 0 x का 1 माइनस वो ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव तो 1 का 0 और 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाएगा बच्चों। ओके सो माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x माइनस 1/2। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 2x, ये 2 और ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 एंड -2x बन गया और नीचे आ गया 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर, ये प्लस का 2x -2x से कट गया बच्चों और ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल रेज़्ड पावर माइनस 1/2। 1 में से आप अगर -2 करेंगे तो ये -1 बच जाएगा यानी -1 ओवर 1 प्लस 2x होल का स्क्वायर। ये बेसिकली माइनस इस माइनस से कट हो जाएगी। अब जरा हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं बच्चों। बटे में आपके पास 1 प्लस 2x है तो ये 1 प्लस 2x की पावर माइनस 1/2 इसकी भी है और इसकी भी है। तो ये बेसिकली अगर 1 प्लस एक्स की पावर है ये 2 भी बटे में और 1 प्लस एक्स की पावर ऊपर माइनस 1/2 है तो नीचे आके पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। इसी तरह ये 1 प्लस 2x की पावर 2 है तो नीचे इसकी पावर माइनस 1/2 है तो ये इसमें से माइनस 1/2 हो जाएगी और ऊपर हमारे पास ये फंक्शन पड़ा है साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ये इसका हमारे पास dy ओवर डी ऑफ एक्स। इसका हमें जरा फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं बच्चों। इसका फाइनल रिजल्ट है dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x और नीचे आपके पास आ गया 2 और ये पावर 1/2 को आप स्क्वायर रूट लिख दें, ये हो गया बच्चों 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स और ये इधर आ गया 1 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1/2 तो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास 3/2। तो ये बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos 4x क्वेश्चन नंबर है 5 पार्ट है 2। ये है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos रेज़ टू पावर 4x। साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos रेज़ टू पावर 4x। बच्चों देखो इससे पहले हम चेन रूल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन के लिहाज से, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस डेरिवेटिव करना है, वह डिफरेंशिएट करना है। तो ये फंक्शन ऊपर आएगा, ये फंक्शन नीचे आएगा। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हम इससे पहले सीख चुके हैं इसका सारा प्रोसेस अलजेब्रा के अंदर, जो अलजेब्रिक फंक्शंस के हमने डिफरेंशिएट किया था उनको। तो सॉल्यूशन लेट करते हैं बच्चों। ये जो पहला फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लेट कर रहे हैं v के इक्वल, एंड ये जो दूसरा फंक्शन है इसको हम लेट कर रहे हैं u के इक्वल, तो cos 4x। तो बेसिकली हम इसमें फाइंड क्या कर रहे हैं, dy ओवर डी ऑफ u, यानी v फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये क्या बनेगा, dy को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड डॉट
dx ओवर du बच्चों। तो ये बेसिकली मतलब इस u को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x उल्टा देंगे, तो ये चेन रूल के जरिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको आप जरा नाम दे रहे हैं 1 का और इसको नाम दे रहे हैं 2 का। सो बच्चों डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स, और ये आ गया बच्चों आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ x। अब बच्चों साइन स्क्वायर x, अब देखो एंगल का डेरिवेटिव नहीं है, ये रेशियो का डेरिवेटिव, तो पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम करेंगे तो वो साइन x ही बचेगा, और अब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे साइन x का, और बच्चों ये आ गया 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव आ गया cos ऑफ x, ये आ गया आपके पास dv ओवर डी ऑफ x का रिजल्ट आ गया बच्चों। अब हम दूसरा रिजल्ट निकालते हैं इसका, यानी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया du ओवर डी ऑफ x, इधर d ओवर डी ऑफ x cos 4x। सेम प्रोसेस, पहले पावर रूल लगाएंगे, 4 cos पावर में से कम करें 3x, और फिर हम बेस का डेरिवेटिव यानी cos x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 4 cos 3x डॉट cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बना माइनस 4 साइन x cos रेज़ टू पावर 3x, ये इसका फाइनल रिजल्ट बन गया du ओवर डी ऑफ x का बच्चों। तो ये इसका सेकंड रिजल्ट बन गया। तो बच्चों बाय चेन रूल इसको हम जरा सॉल्व कर देते हैं, तो यही तो मैं नीचे इसको कर देता हूँ बाय चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है बच्चों, dv ओवर d ऑफ u इज इक्वल टू dv ओवर d ऑफ x एंड डॉट dx ओवर d ऑफ u बच्चों। ओके, सो dv ओवर d ऑफ x का हमारे पास रिजल्ट है बच्चों 2 sin x डॉट cos ऑफ x। अब ये रिजल्ट है du ओवर dx का, हमें रिजल्ट चाहिए dx ओवर du का, तो इस रिजल्ट को जरा उल्टा देना, तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 4 साइन x cos 3x। अब जो कट रहा है कट दें, साइन x से कट गया, cos की एक पावर इससे कट जाएगी और 2 पावर रह जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये बेसिकली बन गया माइनस 1 ओवर 2, और नीचे बन गया cos की पावर 2x, और इसको जरा मैं यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये बन गया dv ओवर d ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 cos स्क्वायर x, तो ये हो गया माइनस 1 ओवर 2, और cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर x, तो dv ओवर d ऑफ x बच्चों ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट बन गया। सिंपल, हम इससे पहले टेक्निक सारी सीख चुके हैं, सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहे हैं। पहले अलजेब्रिक फंक्शंस थे, अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस हमने डिफरेंशिएट कर दिया है बच्चों। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। ओके बच्चों, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्या रहा है, ये बेसिकली ये प्रूव है tan इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स। इंपॉर्टेंट प्रूव है। हमने इसको करना क्या है कि dy ओवर d ऑफ x फाइंड करना है माइनस 1 के इक्वल। तो बच्चों हम जरा इसका सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। पहले हम जरा क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं जी। tan y इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ऑफ x। ये बच्चों क्वेश्चन है, इसको जरा हम ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन हम इसको प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली tan y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 प्लस टेन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ला के जरा इधर डिवाइड करवा देते हैं। यानी tan y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स ओवर आ गया आपके पास 1 प्लस टेन ऑफ एक्स। अब बच्चों बेसिकली मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। अगर आप tan π/4 की वैल्यू निकालें तो बेसिकली वो आपके पास 1 आएगी। यानी tan 45 डिग्री की अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आएगी। तो इसका मतलब जहाँ पे 1 है मैं 1 की जगह पे tan π/4 लिख सकता हूँ। तो tan y इज इक्वल टू मैं 1 की जगह पे tan π/4 लिख रहा हूँ और माइनस टेन ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस, अब देखो इसके साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता 1 तो होता है उसके साथ। तो इसके साथ जो 1 की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ tan π/4 और साथ में tan ऑफ x।
देखो आप इसके साथ 1 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो मैं ये वैसे रेज कर रहा हूँ। तो ये tan पाई बाय 4 माइनस tan x और 1 प्लस tan पाई बाय 4 एंड tan x, किया कुछ भी नहीं है। 1 की जगह पे हमने इधर tan पाई बाय 4 लिख दिया और इसके साथ 1 ऑटोमेटिकली, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता 1 मल्टीप्लाई करवा लें कोई फर्क नहीं होता। मतलब ये tan x को tan पाई बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। वो फॉर्मूला क्या बन गया है, tan y इज इक्वल टू ये tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। यानी tan अल्फा आपके पास है पाई बाय 4 और बीटा है बच्चों x, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट tan को tan के साथ काट देते हैं और y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x लिख देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझते। देखो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम दोनों तरफ tan इनवर्स ऑफ x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। देखो जब हम लॉग की बात किया करते थे तो लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, एंटी लॉग लिया करते थे दोनों तरफ। तो इसी तरह दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे tan इनवर्स ऑफ x, जिसके जरिए हम इसको डायरेक्ट काट के तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये बन जाएगा dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू d ओवर डी ऑफ x इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है, वो हम पढ़ चुके हैं 0 होता है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया dy ओवर डी ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर आ गया बच्चों वो आ गया -1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, इस एक्सरसाइज में जो अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। अल्लाह हाफिज।